परिवार से संबंध रखता है और वहाँ के भतीजा है। माना तानी की जो परिस्थिति बाला जी के रहे वो परिस्थिति और लोग वो तरह के वेशभूषा, वो तरह के काम धंधा, वो तरह के बाद वहाँ के परिवार में लोहारगिरी रहे। अब वो बहुत जबरदस्त नहीं रहे, लेकिन अपने पिताजी के साथ वहाँ पर वही रहे बानी कि हम बसुला लेके निकल जाए या रन्ना खूब कर ले बानी रंदा। कि हम अपने अध्ययन पे बात बताओ तनी आपके। तो एक तरह का परिवार रहा, लेकिन आज वो परिवार बहुत आगे बाटे। और ओकर उदाहरण अरविंद जी आई बानी, अरविंद शर्मा जी पे आपके 4 पंक्ति के साथ बुलाओ तानी हम कि तूर के फेंक द चाहे विषम मल, तूर के फेंक द चाहे विषम मल, तोहरे खातिर करेजा ढकते रहे। तूर के फेंक द चाहे विषम मल, तोहरे खातिर करेजा ढकते रही। चाहे आंधी बहो चाहे बिजली गिरो, फूल हो तो बगीचा महकते रहे। कई फूल हवे कि जोने बगीचा से यहाँ का आई बानी तो उनमें कई फूल हैं और उतने बगीचा महकी जितना महकल बा आज जितना यहाँ के महकत है। तो हम बुलाओ तानी यह वार्ता के अंतिम कड़ी में अरविंद शर्मा जी के जौन की चंदौली जिला इतनी घड़ी बा, उतनी घड़ी जब बावला जी रही तो उतनी घड़ी तहसील रहे, बनारस जिला रहे। लेकिन यहाँ का पूरा कर्म क्षेत्र यहाँ के पिताजी का बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर, यहाँ का गोरखेपुर में बानी। तो गोरखपुर तो अपन बहुत धन्य हो गई कि ऐसा ऐसा विभूति है जिला में बा जे वो तरह के लोग के परिवार के प्रतिनिधित्व आज करते। आज पथिक जी के कार्यक्रम में आई बटे तो पथिक जी के बहुत बहुत धन्यवाद हम दे। जोने बाती खातिर सब कहता हम तो एक दिन पहले एक दिन बाद दोनों दिन पथिक जी का हाल चाल जानने के भाई कैसे करो तारा तुम कहो भाई हम तो वह पता नहीं कि बहन के जाए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करो ले बानी। हम कहली भाई तो भारी विपत्ति आ गई। आज दूसरका दिन फोन कैली तो कहली कि हम तो अब दाह संस्कार में आ गए। आँखी से आंसू छलक गई। हम कहली भाई तोहरे पर तो काफी विपत्ति आ गई, आ कैसे तू करब आ करो तारा। तो भाई चूंकि बराबर हमन बातचीत होत रहला, चूंकि ये संस्था से हम जुड़ल बानी तो सुख दुख हमन का आपस में बतियावत रह दिया कि हम अपन बात बतियाव तनी आपसे। लेकिन वाकई बहुत बढ़न बात बटे कि आयोजन के रूप में सफल बना दिया है, इनमें कोनो दो राय नहीं बा। तो हम अब बुलावत हनी वार्ता के क्रम में सबसे अंतिम कड़ी अरविंद शर्मा जी। सर्वप्रथम भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर को प्रणाम करता हूँ, जिसकी एक पहल ने भोजपुरी साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन करके भोजपुरी साहित्य के अमर पुरोधा पूज्यपाद कीर्ति घोष निज बाबूजी श्री राम जियावन दास बावला जी की पुण्य स्मृति में जन्म शताब्दी समारोह हम मनाए जाने का निश्चय किया है। यह एक शुभ संकल्प है। इस कार्यक्रम के आयोजक समिति जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी, मुख्य अतिथि श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई जी, वरिष्ठ भोजपुरी गीतकार श्री राम नारायण तिवारी जी एवं भोजपुरी के वरिष्ठ साहित्यकार और कवि श्री सौदागर सिंह जी को सादर प्रणाम करता हूँ और स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि श्री बावला जी का वंशज होने के कारण मुझे इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य बैठने और अपने बाबूजी के संस्मरण साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे आध्यात्मिक मित्र श्री दानिका प्रसाद विश्वकर्मा जी, प्रबंधक डॉक्टर श्री सत्यनारायण पथिक जी
एवं श्री चंद्रगुप्त प्रसाद वर्मा अकिंचन जी का मैं हृदय से धन्यवाद एवं बारंबार आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके बावला जी की स्मृतियों के संबंध में 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। मैं मंच का वक्ता नहीं हूं, मुझे मंच से अपनी बात रखने का अभ्यास भी नहीं है। मैंने सेवा काल में टेबल वर्क भी किया है, इसलिए बड़का बाबू जी के साथ बचपन की कुछ स्मृतियों को लिपिबद्ध कर लिया है, जो विशेषांक में यादों के आईने में पूज्यपाद मेरे बाबूजी शिक्षक से प्रकाशित हुआ है। इसी लेख से कुछ अंश आप सभी श्रोतागण के समक्ष प्रस्तुत है। उर अंतर के कोने कोने याद वही फिर छाई, वही कहानी फिर से कहना जो थी कभी सुनाई। पूज्यपाद है पुण्य शेष है कीर्ति कलेवर पुरखे, बाबूजी तुम भले बावले जानू सब चतुराई। मेरी स्टूडियो के आंगन में बावला जी की भी वही खुशबू तय गई है। उनकी वह खुश मिजाजी, मस्ती, फक्कड़पन और बस खरी पत्थरी की याद, जो मेरे मन को बरबस उसी अतीत में खींच ले जाती है। मेरे लिए यह बड़े ही गौरव की बात है कि वह मेरे ही कुल के पुत्र थे। मेरे पिताजी के चचेरे बड़े भाई, हमारे ही कुलभूषण बड़का बाबू जी, सघन संवेदना का कुशल सितेरा। कोई कवि, गीतकार अथवा विभिन्न विधाओं में अपनी सृजना से सांस्कृतिक विभूति में वृद्धि करने वाला साहित्यकार वास्तव में जागरूक देश और समाज की मूल्यवान धरोहर होता है। यह अलग बात है कि बीते जी ऐसे अमूल्य रत्नों को यथोचित महत्व और अक्सर नहीं दिया जाता। ऐसे ही अमूल्य एक रत्न थे बावला जी, हमारे बड़का बाबू। पिताजी से उनकी अच्छी पड़ती थी, उनकी गहरी संवेदना, उनकी मार्मिक अभिव्यक्ति और निश्चल व्यावहारिक सहजता, सरलता, स्नेहमयता हर किसी को अपनी ओर बरबस आकर्षित करने लेती है। उनके बचपन की पारिवारिक परिस्थिति की विषमता कहिए या रुचि की प्रबलता का किंचित अभाव कहिए, वे अधिक पढ़ लिख नहीं सके, पर उनके भीतर जीवन जगत की अनुभूतियों का दायरा बड़ा विराट था। उनके भीतर एक कशिश थी, मानवीय मूल्यों की गिरावट, आधुनिकता की ओर जग बढ़ाते मानव के नैतिक अधःपतन और सामाजिक छल को लेकर उनके भीतर की पूजित कोमल भावना उनके गीतों में फूट निकलती। यूं कहिए कि उनका जीवन चेतना और प्रेम से आपूरित कोई मधुमय गीत ही था। वे अपने गीतों को एकांत में भी गुनगुनाया करते थे और यथावसर अपने प्रिय मित्रों स्वजनों को भी सुनाया करते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण मेरे पिताजी उनसे बहुत ही प्रभावित करते। उनका प्रिय अनुज होने के साथ वे उनके सखा, श्रोता और श्रद्धावान शिष्य भी थे। उनकी बातों में केवल रस ही नहीं होता, बल्कि जीवन को समुन्नत बनाने की एक शिक्षा भी होती थी। उनकी इसी विलक्षण प्रतिभा से पिताजी खूब परिचित थे। उनकी हंसी ठिठोली ठहाके आज भी वैसे ही हमारे कानों में गुंजायमान रहते हैं। निपट देहाती उनकी जैसी भाषा, वैसी ही गंवाई रहन सहन और वैसे ही गीत। न कोई अलंकार, न गुण व्यंजना, न शास्त्रीय सजावट, मगर मर्म तक उतर जाने वाली नैसर्गिक निपुणता होती थी, जिसे सुनकर मेरा मन भी आनंद से भर उठता। उनके घर आने पर मैं सदैव नए कुतूहल से भर जाता था कि बाबूजी अपने अनुभव के खजाने से हमें भी समृद्ध कर देंगे। हम उनकी सेवा शुश्रूषा का बड़ा ख्याल रखते, उनकी प्रत्येक आवश्यकता का पूरा ख्याल रखा जाता था। बाबूजी का मेरे घर आने का मतलब यह होता था कि मानो हमारे पूरे आंगन में त्योहार का उल्लास उमड़ आया हो। एक नवीन उत्साह और उमंग से पूरा घर जगमगा उठता। मुझे अपनी रुचि के अनुकूल कविताएं सुनने को मिलती और मनोरंजक कहानियां भी। कविता सुनाने की उनकी शैली बड़ी अजीब और लुभावनी होती। इसलिए मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों न बाबूजी की कविताओं को उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। और बाबूजी अपने गीतों को रिकॉर्ड करवाने के चक्कर में जल्दी पढ़ने वाले जीव तो थे नहीं, पर हमारे बार बार आग्रह करने पर वे अन्य मनस्क भाव से ही सही वह मान गए और उस दिन शाम को गीत रिकॉर्ड करवाने को तैयार हो गए। मेरे पास पैनासोनिक कंपनी का एक जापानी टेप रिकॉर्डर था, जिसमें बहुत ही स्पष्ट आवाज़ रिकॉर्ड होती थी।
बावला जी ने लगभग 45 मिनट तक विविध शैली के गीत रिकॉर्ड करवाए। हम सब भाव विभोर होकर उनके गीतों की रसगंगा में अवगाहन करते रहे। इस दौरान उन्होंने राम वनवास पर कई मार्मिक भक्ति भावोच्छल प्रस्तुति की और हमारे मन को बांध दिया। सामाजिक व्यवस्था पर तीखे व्यंग और उनकी अन्य रचनाओं में कबीर, तुलसी, निराला जैसे कवियों का व्यामिश्र देखने को मिलता है। उनका अंदाज तन मन को गुदगुदाता रहता था। पिताजी का विशेष लगाव के कारण बावला जी मेरे घर का आना जाना अक्सर लगा रहता था। वे बड़े भाई उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। मेरे बड़े भाई उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, जो दुर्योग बस अब नहीं रहे। उनकी रचनाओं को प्रायः गुनगुनाया करते थे। मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि महाशिवरात्रि का पर्व था। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे सब लोग पूजा अर्चना में व्यस्त थे। तभी आकाशवाणी से घोषणा हुई कि अब बाबा भोले संकट पर आधारित श्री राम जी आमनदास बावला जी की भक्ति रचना सुनिए। राम जी आमनदास बावला जी का लोकगीत डम 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 बजावेगा वे भुतवन संग बटो, मुहवा में दांत नहीं बोले सोच बात नहीं, बम बम करेला सोर रे बहुरहवा भंगिया खाला न रे यार कोइया। सुन के भाई साहब बहुत इसी में गाने लगते थे स्वयं। बावला जी के गीतों में वे जिस चीज का भी वर्णन करते उसमें पूरी तरह रम जाते। उनके बिंब बड़े सजीव और सहज होते और लगता है कि वे अपने पात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। गांव की गरीबी, खेती किसानी, कर्ज के बोझ से दबे हुए लोग, गांव के लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, कमाने के लिए परदेश भागते नौजवान और उनकी बिरहनियों की मनोदशा, रिश्ते के रेसे रेसे में पड़ी हुई मिठास, भोले भाले लोगों का त्याग, उनके स्वार्थहीनता, शादी विवाह की सामूहिक जिम्मेदारियां आदि अनेक पहलुओं पर भी गंभीरता से सोचते विचारते रहते थे और उनके अनुभवों की परिधि में जो कुछ आता उसमें वे अपनी कल्पना की तुलिका से मार्मिक रंग भर देते थे। भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर का यह एक सराहनीय पहल है, जिसके द्वारा भोजपुरी साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है और भोजपुरी साहित्य के अमर पुरोधा पूज्यपाद कीर्ति पुरुष निज बाबूजी श्री राम जी आमनदास बावला जी की पुण्य स्मृति में जन्म शताब्दी समारोह मनाए जाने का निश्चय किया है। यह एक बहुत ही शुभ संकल्प है। खेमेबाजियों की खामियों के इस कठिन दौर में जबकि दाहिना हाथ बाएं हाथ को पहचानने को तैयार नहीं, कुछ जिम्मेदार हथेलियों की जरूरत है कि वह बुझती हुई संस्कृति की रोशनी को न केवल बचाए रखने का प्रयास करे बल्कि उसे चारों दिशाओं में प्रचारित भी करे। आलोक पुरुष प्रसिद्ध गीतकार बावला जी की स्वर्णिम यादों को हम यूं ही गुम नहीं होने देंगे। वह हमारी सामूहिक चेतना के भव्य रूप में सदैव विराजमान हैं और रहेंगे। उनके पूर्ण स्मरण में 2 शब्द कहने और लिखने का जो अवसर मिला, यह हमारा सौभाग्य है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सारस्वत धारा अविच्छिन्न रूप से चलती ही रहेगी। उनकी जयंती प्रतिवर्ष यह संस्था मनाए, यही हमारी शुभाकांक्षा है और सहयोग का आश्वासन है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।